Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, today we are going to discuss about the most important method to solve a quadratic equation. Very imaginative formula and very imaginative method. मेरे प्यारे बच्चों, अब से पहले जो है हम लोग दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम लोग ने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड एंड द लास्ट वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग जो है फैक्टर के थ्रू रूट्स निकाल रहे थे। फिर फैक्टराइजेशन से हम लोग किस पे आए थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। तो वहां पे हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि कुछ वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिनके फैक्टराइजेशन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है, तो उनके लिए जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग लेकर के आए थे। या यूं कहें कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आपका यहाँ पे देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये बहुत ही यूनिवर्सल या कहें कि ग्लोबल मेथड आप मान सकते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो उसका फैक्टर निकलता हो या ना निकलता हो, किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, इनके रूट्स निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर है आप लोग के पास कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बाद हमें ये मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जो है वो आंसर आप लोग को मैं दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो लेंथी प्रोसेस है, कम्बरसम है, टेडियस है। सो टू अवॉइड सच लेंथी प्रोसेस वी हैव टू डू समथिंग न्यू। सो व्हाट्स न्यू? द न्यू इज दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है। और लेकिन लेंथी प्रोसेस तो है बच्चों, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो ड्राइव करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन उसका सीखेंगे, वो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आता है। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, हम लोग का जो आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। So dear student, if we have consider a quadratic equation in the standard form, so let's say x square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0, right? So I have considered here x square plus bx plus c is equals to 0, where a is not equals to 0. अब जैसा कि मैंने कहा बच्चे कि हम लोग जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो यहाँ पे ड्राइव करेंगे, यहाँ पे जो डेरिवेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चे, उसका जो वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जो है वो वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ठीक है। तो बच्चे उसमें क्या था कि हम लोग जो है वो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग यूनिटी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, ए है, यूनिटी नहीं है, तो हम लोग इनको यूनिटी करेंगे। तो यूनिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, ए से हमें दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइडिंग बाय ए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड, ठीक है, इस तरह से आप लिख लो बोथ साइड और थ्रू आउट। ओके, तो आप इस तरह से लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप रहता था वो क्या रहता था कि जो कांस्टेंट है उसको हमें शिफ्ट कर देना है। तो हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता था, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम लोग दोनों तरफ ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे, तो स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन आरएचएस, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझो थोड़ा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट। डियर स्टूडेंट, नाउ मैंने जस्ट कहा कि हमें क्या करना है, ऐड करना होगा। तो किनको ऐड करना है,
तो हाफ स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे b बाई a है, और इसका हाफ अगर करते हैं हम लोग तो हाफ इनका कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बी बाई ए, तो 1/2 इंटू बी बाई ए का मतलब क्या हुआ b/2a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा b/2a का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने और ऐड कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा बच्चे, उसके बाद में फिर होगा देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस इनको क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो बच्चे आप a स्क्वायर, इफ वी कंसीडर दिस इज a, ओके, सो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, लेट्स से कैपिटल B, सो b स्क्वायर एंड दिस इज 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपको रिमेंबर होगा आइडेंटिटीज वो है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ a प्लस b, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, कैन आई राइट और नॉट, यस। नाउ अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, RHS को सिंपलीफाई करना है, तो RHS को सिंपलीफाई करेंगे तो कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर जो है वो यहाँ पे LCM हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। आर यू गेटिंग? नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पे आपका ये टर्म आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि इनका स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर में था, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका एक बाहर निकलेगा, और यहाँ पे जो है अभी मैं इसको निकाल ले रहा हूँ तो बी स्क्वायर को अरेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर हम लोग जो है ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चा, ठीक है। फिर हम लोग क्या यहाँ पे आ रहा है x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू, अब इनका स्क्वायर निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट क्लासेस में मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आप लोगों को बताया जा चुका है, या स्क्वायर्स में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, स्टैंडर्ड पिछले स्टैंडर्ड की कहानी है, प्रीवियस स्टैंडर्ड की कहानी है। तो जब भी स्क्वायर से जब भी कोई भी टर्म आपका बाहर निकलता है तो दोनों साइन अपने साथ कैरी किए हुए रहता है, प्लस एंड माइनस दोनों, तो यहाँ पे जो है प्लस एंड माइनस दोनों रहेगा। और देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये वाला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो एज इट इज ये रह जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रह जाएगा, और 4a स्क्वायर का हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a। अब ये वाला जो टर्म है हम लोग उनको उधर लेके चले जाते हैं, तो फाइनली जो है बच्चे आपका आएगा, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, इफ वी ट्रांसपोज दिस टर्म, सो दिस विल कन्वर्टेड इनटू माइनस, आप इक्वेशन का रूल तो जानते हो, प्लस कन्वर्टेड इनटू माइनस, माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, डिवीजन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लोग जो है इसको कंबाइनिंग कैसे लिख सकते हैं बच्चे, तो कंबाइनिंग जो है वो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई अपॉन 2a। तो ये जो है बच्चा आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और देखो बच्चे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो हम लोग जो है वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स जब भी निकलेंगे तो दो रूट्स निकलेंगे, तो एक जो रूट्स निकलेगा वो आपका क्या होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक जो निकलेगा वो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है वो आपके दो रूट्स निकल गए। और इफ यू टेक अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन से दिस इज अल्फा, ओके। हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट 2a, और बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी आपका प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है बच्चे, तो ये आपका अल्फा एंड बीटा आ गया। अब जो है कुछ फैक्ट समझिएगा बच्चे इसके पीछे, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इस क्वाड्रेटिक, इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव, ऑन टेकिंग नेगेटिव जो है हम लोग के पास 2 रूट आ चुका है, और अगर अल्फा बीटा हम लोग माने हैं तो आपका अल्फा इक्वल्स टू दिस एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल्स टू दैट आ चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इसका देखिएगा कि ये जो टर्म है, जो स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोग को जो है ये डेरिवेशन आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इसको या रिमाइंड करके फिर से आप इसको समझ सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप फिर से कैलकुलेशन कर सकते हो अपने कॉपी पे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और इनको हम लोग जो है वो जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब if we have a quadratic equations in a standard form x square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0, so for that equation we can say the discriminant we have d equals to b square minus 4ac। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। तो श्री ऐसे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर डबल ए लिखो, तो श्रीधराचार्य रूल या फॉर्मूला जो है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य रूल या फॉर्मूला, because this formula was the first formula was given by the ancient Indian mathematician Sridharacharya. So that's why we are telling that this is Sridharacharya's formula or Sridharacharya rule. इसको हम इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि जो फर्स्टली जो है आपके हमारे जो भारतीय जो गणितज्ञ थे, उन्होंने पहली बार जो है इस फॉर्मूला को जो है वो लाइमलाइट किए थे, प्रकाश में लेकर के आए थे। तो इस वजह से उनके ही ऑनर में जो है इनका नाम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही नाम जो है वो श्रीधराचार्य रूल या फॉर्मूला हम लोग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इससे कई सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब आप हाई क्लासेस में जाओगे तो हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड को बिल्कुल जो है सोचते भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो है वो क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हम लोग के काम में आता है। तो मेरे प्यारे जो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके जो डेरिवेशन है इनको अच्छे से आप लोग कर लो तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब जो है बच्चों हम लोग देखेंगे इस पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। आपको बता दिया गया कि डिस्क्रिमिनेंट ये है और इनको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। और जब अगर हम इसको डी से डिनोट किए हैं तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से भी बन जाएगा। आप लोग तो समझ ही रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, कैपिटल डी अपॉन 2a हो जाएगा और बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस बी कैपिटल डी अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी फॉर्मूला जो है वो राइट करते हैं, इसमें नो डाउट। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और कि डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू इफ डी की वैल्यू, वैसे तो आपको नेचर एंड रूट्स का जो रिलेशन है वो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो हम लोग बस ये समझ लेते हैं, बाकी आप लोगों को समझना है बाद में। तो इफ डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर जो है वो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर आ गया, तब जो है इसकी जो रूट्स होगी वो रियल रूट्स कहलाती है। मीन्स इनके जो रूट निकलेंगे वो रियल रूट्स रहेंगे। अनइक्वल के चांसेस भी रहते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो है वो अगर d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो इसके रूट्स जो निकलेंगे वो रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स भी होता है, रियल रूट्स भी होता है। इमेजिनरी रूट्स आपको हाई क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। अगर ये नेगेटिव में ये जो स्क्वायर रूट है अगर ये नेगेटिव में आ गया तो इसके जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो हम लोग इस वजह से कहते हैं कि वो इमेजिनरी रूट्स है। तो जब d लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स होगा, जिनको हमें पढ़ना नहीं है इस स्टैंडर्ड में। हम लोग को पढ़ना है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए जो आपका रियल रूट्स हमें प्रोवाइड करेगा।
तो बच्चों आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ को स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस इस पे जो बेस्ड है। चलिए तो हम स्टार्ट करिए। स्टूडेंट वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी 12x square plus 5x minus 3 equals to 0. Okay, so this is the given quadratic equation we have. Now first of all we should calculate the roots of the quadratic equation. So we have to compare this quadratic equation with the standard form of a quadratic equation so that we can get the value of a, b and c. Okay, so let's compare this quadratic equation with standard form. So x square plus bx plus c equals to 0. So here we can say a equals to 12, b equals to 5 and c equals to minus 3. Now we can substitute the values of a, b and c in the given formula. We have what we have got. Okay, so x equals to, we can write here, minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So on substituting the value of a, b and c in the given formula, we can find the value of x, that means roots of the given equation. So there are two roots, there will be two roots of the equation, so we can find easily roots of the equation. So let's start. So x equals to, we have minus 5 plus minus b square, so 5 square minus 4 into 12 into minus 3, right? And this will be 2 into 12. So in the next step we can write here, in the next step we can write what? Minus 5 plus minus how much? 25 plus 144. So 144 by 24, right? So x equals to how much? Minus 5 plus minus square root of 169 upon 24. So in the next step we can write here x equals to minus 5 plus minus 13 upon 24. ओके, तो अब बच्चे देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई हम लोग अब करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में है। तो फर्स्टली वी विल टेक पॉजिटिव साइन एंड देन वी विल टेक नेगेटिव साइन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 13 अपॉन 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो 8 हो जाएंगे ना, ये 8 बाई 24, तो यहाँ से आ जाएंगे 1/3। तो 1/3 आ गया ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में जो है माइनस 5 माइनस 13 अपॉन 24, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 18 अपॉन 24, तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 3 अपॉन 4। 18 by 24, 6 is 18 and 6 4 is 24, so minus 3 by 4. So hence we can say the roots of the equation we have 1/3 and minus 3/4. Okay, so these are the roots of the given equation and this is the solution of the given equation. So I hope बच्चों आप लोग को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। So we have the second equation, root 3x square plus 11x plus 6 root 3 is equals to 0. So we have to follow the same procedure as we have followed in the first question. So we have to compare this equation with the standard form of the quadratic equation so that we can get the value of a, b and c. Okay, so 6 root 3. Now we can apply, we can substitute the value of a, b and c in the given quadratic formula. Okay, so what we need to do, we have to minus 11 plus minus 11 square minus 4 into root 3 into 6 root 3 upon 2 root 3. So x equals to how much? Minus 11 plus minus 121 minus how much? 6 root 3 into root 3 how much? 3. तो 6 3 are 18 and 18 4 are 72. तो 72 यहाँ पे हो जाएंगे इज इक्वल्स अपॉन 2 root 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं बच्चों। तो x इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 121 में से 72 चला गया तो 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9 और ये बच गया आपका
11 में से 7 गया 49 ना, 11 में से 2 गया आपका 7 4 11 ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है बच्चे। सो वी कैन से है -11 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितने हो जाते हैं 7, तो 2√3 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 11 -11 प्लस 7 2√3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4.2√3, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो -2√3 हो जाएगा। आप जो है रेशनलाइज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो आपका रूट्स में नहीं होता है, तो हम उनको सिंप्लीफाई दैट मींस रेशनलाइज करके लिख सकते हैं। तो आप इनको रेशनलाइज करके लिख दो, तो कितना आ जाएगा -2/√3 इंटू √3, सॉरी -2/3 इंटू √3। फिर आपका जो नेक्स्ट रूट होगा वो कितना होगा -11 -7/2√3, तो यहाँ पे -18/2√3, तो ये आपका 9 से कटेगा और फिर ये 3√3 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो इसका आ जाएगा बच्चा नेक्स्ट रूट -3√3। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही है बच्चा, इसका आंसर -2/3 इंटू √3 एंड -3√3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन जो है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। और जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, मैं आप लोग पे छोड़ रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको अपने घर पे सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं बनता है तो फिर जो है आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप जो है आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग रहा होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।